नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसकी पैरामेडिकल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि DMLT फर्स्ट ईयर बैच 18, 19 और जितने भी जो रिमाइंडेड एग्ज़ाम होने वाले थे 15, 16, 16, 17, 17, 18 के वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं और संभावित मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के अपन टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। आज का अपना टॉपिक है केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF। इस टॉपिक को हमने कई दिन पहले ड्रॉप किया हुआ था और आज अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो इसलिए आपकी क्लासेस का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, लेकिन अभी आपकी क्लासेस में कोशिश करूँगा कि रेगुलर ली जाएँ। ठीक है, केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF अपन पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि सर अदर बॉडी फ्लूइड्स को आप पहले कवर करा दें। अदर बॉडी फ्लूइड्स, इसको कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं। अदर बॉडी फ्लूइड्स जो कि अपने 4 टाइप के होते हैं। साइनोवियर हुआ आपका, ये जितने भी जो आपके अदर बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं उनको कई सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से मेरा नंबर लेकर के कई स्टूडेंट्स मुझे मैसेज भी कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप से भी मुझे मैसेज आ रहे हैं, फेसबुक पर भी मुझे मैसेज किए जा रहे हैं कि सर आप अदर बॉडी फ्लूइड्स को कराएं। और कल मुझे मेरे टीम मेंबर ने बताया था, किसी एक स्टूडेंट का भी फ़ोन आया था कि सर अदर बॉडी फ्लूइड्स को कराएं। बिल्कुल डियर, इसीलिए आज अपन सबसे पहले कंप्लीट करेंगे केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF। क्योंकि आपको अगर CSF आ जाता है अच्छे से समझ में, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ये एक अच्छी बात है कि अगर आपको केमिकल एग्जामिनेशन की नहीं पूरा CSF एग्जामिनेशन अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप इस वाले वर्ड को अच्छे से समझ पाएंगे। यानी कि CSF भी एक अदर बॉडी फ्लूइड होता है, CSF भी एक बॉडी फ्लूइड है, तो उसी चीज़ से आप इसको समझ पाएंगे अदर बॉडी फ्लूइड्स को, जो कि एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा वेटेज रखता है, एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, आज सबसे पहले अपन देखेंगे केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF, जिसके अंतर्गत आज अपन जो पढ़ने वाले हैं उसमें फर्स्ट टॉपिक होगा आपका ग्लूकोज एस्टिमेशन। ग्लूकोज एस्टिमेशन फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर होगा ग्लूकोज एस्टिमेशन। सेकंड होगा इसके अंदर आपका दोस्तों क्लोराइड एस्टिमेशन। ठीक है, थर्ड होगा आपका इसके अंदर दोस्तों प्रोटीन एस्टिमेशन। प्रोटीन एस्टिमेशन, ये 3 टॉपिक्स होते हैं केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज एस्टिमेशन, क्लोराइड एस्टिमेशन, प्रोटीन एस्टिमेशन। अब इनको जब अपन पढ़ेंगे तो ये एक अच्छा टॉपिक है। इसको जब अपन पढ़ेंगे तो मेथड एक ही होगा, इनका वे एक ही होगा। अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे, अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको दोस्तों इसके अंतर्गत जो अपन पढ़ने वाले हैं उसका सूट आउट आज ही हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। CSF के लास्ट 2 वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक हैं, आई बटन में देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप तो CSF के दोनों पार्ट्स को पढ़ लें, क्योंकि CSF एक अपने आप में अच्छा टॉपिक है। और अगर आपको CSF समझ में आ जाता है तो आप अदर बॉडी फ्लूइड्स को समझने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट अपना जो वीडियो आएगा क्लिनिकल पैथोलॉजी सब्जेक्ट से, तो अपन बात करेंगे अदर बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं दोस्तों इन तीनों टॉपिक्स के बारे में कि अपन इनको किस प्रकार से स्टडी करने वाले हैं। देखिएगा, इनके अंतर्गत दोस्तों 2 चीज़ें बदलने वाली हैं। इन तीनों ही के अंदर 2 चीज़ें बदलेंगी। फर्स्ट बदलेगा इसका प्रिंसिपल, सेकंड बदलेंगे इसके रिएजेंट्स। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको इसके अंदर बदलनी है और बाकी का सेम टू सेम तीनों के अंदर एक ही प्रक्रिया आपको करनी होती है। यानी कि इसके अंदर का ग्लूकोज एस्टिमेशन जब अपन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल बदल देंगे, मेथड बदल देंगे और बाकी का प्रोसीजर सेम रहेगा। अपीयरेंस वगैरह सारी चीज़ें एक जैसी रहती हैं। रिएजेंट अपन बदल देते हैं। क्लोराइड पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल रिएजेंट बदल देंगे,
प्रोटीन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल रिएजेंट बदल देंगे, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं, वो सारी की सारी जो प्रोसीजर है, वो स्टेप्स जो है वो एज इट, एक को आप पढ़ें ग्लूकोज को, दो आपको अपने आप करने होंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी जो मेजरमेंट जहां आपको करना होगा उसे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां कहां पर इसके अंदर मेजरमेंट करना है, अन्यथा आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक के बारे में बात हुई, तीनों ही को पढ़ने वाले हैं आज के इस टॉपिक के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। 2-3 दिन का डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए सॉरी, क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि मैं कोशिश भी कर पाया कि आपके लिए कुछ वीडियोस बना पाऊँ, लेकिन नहीं बना पाया। लेकिन अब आपके लिए रेगुलर बेस पर क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कर दें ताकि आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेज का जो मिशन है कि हर एक स्टूडेंट को पता चल सके कि यहाँ आपके लिए क्लासेज रेगुलर बेस पर चलती हैं और तीनों ही सब्जेक्ट्स की क्लासेस चल रही हैं, जो कि यूट्यूब चैनल, कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जो डीएमएलटी स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस के साथ साथ कंप्लीट क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हो। ठीक है, तो आप अगर इसमें से कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं, कौन कौन से टेस्ट पढ़ेंगे, क्या करेंगे, तो वो आप लिख सकते हैं। और फर्स्ट हेडिंग आप लगा सकते हैं ग्लूकोज एस्टिमेशन। बात करते हैं सबसे पहले ग्लूकोज एस्टिमेशन के बारे में। देखिएगा दोस्तों, आपका फर्स्ट है इसके अंतर्गत ग्लूकोज एस्टिमेशन। अब अपन बात करेंगे कि सीएसएफ के अंदर अपन ग्लूकोज एस्टिमेशन कैसे करते हैं, किस प्रकार से इसको अपन परफॉर्म करेंगे, क्या मेथड होगा, क्या प्रोसीजर होगा, वो सारी बातें आज इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट मेथड। मेथड यानी कि इस मेथड को अपन क्या कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं दोस्तों गॉड पॉड मेथड। ठीक है, गौर से देखिएगा, अगर आपको ये वाला फॉर्मेट समझ में आ जाता है ग्लूकोज एस्टिमेशन का, तो आप प्रोटीन एस्टिमेशन कर सकते हो आसानी से, आप कर सकते हो अपना क्लोराइड एस्टिमेशन। ठीक है, तो गॉड एंड पॉड मेथड अपन यूज करते हैं ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए सीएसएफ के अंतर्गत। गॉड पॉड का मतलब होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड पर ऑक्सीडेज। गॉड ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड पॉड यानी कि पर ऑक्सीडेज। ठीक है, गॉड एंड पॉड मेथड का यूज करेंगे ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए सीएसएफ में। क्लियर। सेकंड पॉइंट आता है इसका आपका दोस्तों प्रिंसिपल, कि भैया ये जो गॉड पॉड मेथड है ये किस सिद्धांत पर वर्क करता है, ये किन बातों को मानेगा, किस प्रकार से ये प्रोसेस करता है, तो वो देखते हैं। देखिएगा, फर्स्ट ये आपको एक रिएक्शन दिखाई दे रही होगी, ये एक सेकेंड रिएक्शन दिखाई दे रही होगी। फर्स्ट रिएक्शन को देखेंगे तो ग्लूकोज H2O प्लस O2 के साथ में क्या करता है, रिएक्ट कर रहा है गॉड की उपस्थिति में, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, यानी ग्लूकोज ऑक्सीडेज हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज क्या हो रहा है, ऑक्सीडेज हो रहा है, किसकी उपस्थिति में, गॉड की उपस्थिति में, और क्या बना रहा है, ग्लूकोनिक एसिड प्लस H2O2। ठीक है, अब क्या करा, ये जो H2O2 हमें मिला ये रिएक्ट होता है 4-अमीनोफिनाजोन और फिनॉल के साथ में। ठीक है, किसके साथ में, 4-अमीनोफिनाजोन और फिनॉल के साथ में H2O2 रिएक्ट होगा, किसकी उपस्थिति में दोस्तों, तो पॉड की उपस्थिति में, यानी परऑक्सीडेज होगा। परऑक्सीडेज होगा तो क्या बनाएगा, पिंक कलर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है और H2O को बाहर निकाल देता है। किसका निर्माण करता है, पिंक कलर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। कौन निर्माण कर रहा है पिंक कलर कॉम्प्लेक्स का, H2O2, जो कि गॉड की उपस्थिति में ग्लूकोज H2O के साथ में क्या हुआ, ऑक्सीडेज हुआ, बना दिया ग्लूकोनिक एसिड और H2O2। अब ये H2O2 फर्दर ड्राइव्ड होगा और ये रिएक्ट करेगा 4-अमीनोफिनाजोन और फिनॉल के साथ में, पॉड की उपस्थिति यानी परऑक्सीडेज के साथ में, यानी परऑक्सीडेशन होगा इसका, तो पिंक कलर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, पिंक कलर कंपाउंड का निर्माण करता है। ठीक है, ये इसका देखिए रिएक्शंस है। अब आप इसकी थ्योरी देखें दोनों ही रिएक्शंस की। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द गॉड टू गिव ग्लूकोनिक एसिड एंड H2O2। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है आपका, फर्दर H2O2 रिएक्ट विद 4-अमीनोफिनाजोन एंड H2O, 4
aminophenazone and phenol in the presence of por to form pink color compound and H2O। ठीक है, ये इसका क्या हुआ, आपका प्रिंसिपल हुआ, यानी कि गॉड और पॉर का मेथड किस सिद्धांत पर काम करता है, इस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, सेकंड बात आती है स्पेसिमेन। ऑब्वियसली आपको पता है केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ अपन स्टडी कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत जो अपन स्पेसिमेन लेने वाले हैं वो सीएसएफ का ही लेंगे। ठीक, नेक्स्ट आती है रिक्वायरमेंट्स कि इसके अंदर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, कौन कौन सी नेसेसरी थिंग्स होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमें इसके लिए आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में एक टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए, एक नहीं ग्रेटर देन 4, 5, 6 जितने भी हो उतने आप रख सकते हैं, 5 से 6 होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है 3 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर मेजरमेंट अपन करते हैं। कितनी टेस्ट ट्यूब्स, 3 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर अपन मेजरमेंट करते हैं, और आपके पास में 1-2 एक्स्ट्रा ही होनी चाहिए। टेस्ट ट्यूब स्टैंड होना चाहिए ताकि उनको आप प्रॉपरली प्लेस्ड कर सकें। माइक्रोपिपेट्स होनी चाहिए ताकि आपको कोई भी रिएजेंट या फिर कोई भी स्पेसिमेन इनके अंदर ड्रॉप आउट करना है। और आपको कैलोरी मीटर, अगर आपने कैलोरी मीटर देखा होगा और नहीं देखा हो तो मैं कोशिश करूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप में डालने की कि कैलोरी मीटर क्या होता है। इसका आपके लिए पूरा का पूरा जो मेजरमेंट है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, एक फोटो में आपके लिए डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कैलोरीमीटर से ही इसकी पूरा ये प्रोसीजर होता है, एक कैलोरीमीटर ही है जिसके माध्यम से अपन इस टेस्ट को परफॉर्म करने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रिएजेंट्स की। यहाँ से आपका काम बिल्कुल फ्रीली, आप जैसा यहाँ से स्टार्टिंग एंड तक जो अपन अब इसके अंतर्गत पढ़ेंगे वो दोनों ही टेस्ट के अंदर सेम टू सेम होगा। ठीक है, रिएजेंट्स की बात करें तो यहाँ अपन ग्लूकोज एस्टिमेशन पढ़ रहे हैं तो ग्लूकोज रिएजेंट लेंगे, यहाँ अपन ग्लूकोज एस्टिमेशन पढ़ रहे हैं तो ग्लूकोज स्टैंडर्ड लेंगे, यानी 2 रिएजेंट्स लेते हैं, ग्लूकोज रिएजेंट और ग्लूकोज स्टैंडर्ड। जब अपन क्लोराइड पढ़ेंगे तो क्लोराइड रिएजेंट, क्लोराइड स्टैंडर्ड। जब अपन प्रोटीन पढ़ेंगे तो प्रोटीन रिएजेंट और प्रोटीन स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन दोस्तों वीडियो को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं अदर बॉडी फ्लूइड्स आपको अच्छे से समझ में आए तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए। पहले भी कहा था, फिर कह देता हूं, अगर आपने सीएसएफ एग्जामिनेशन के 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, जाकर के उन्हें देखें ताकि आपको आने वाले अदर बॉडी फ्लूइड्स के जो वीडियोस हैं वो अच्छे से समझ में आ सके। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके प्रोसीजर के बारे में, इसका प्रोसीजर कैसे अपन करने वाले हैं कैलोरी मीटर की सहायता से। फटाफट से ले लें इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखिएगा दोस्तों, पॉइंट है आपका नेक्स्ट प्रोसीजर। जो जो चीज़ें मैं आपको इसके अंदर समझा रहा हूँ केवल उन्हीं को ध्यान दें, कुछ इस पर एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं उनको आप देखें बिल्कुल नहीं। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा प्रोसीजर के अंतर्गत। देखिए सबसे पहले आप इस छोटे से इस चार्ट को देखें, थोड़ा सा अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो। इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो इसको एक सारणी बनाई हुई है जहां आपको इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखें, ये है ग्लूकोज रिएजेंट, ये है डिस्टिल वाटर, ये है स्टैंडर्ड रिएजेंट, ये है आपका सैंपल। ठीक है, ये आपकी ब्लैंक ट्यूब है, ये आपकी स्टैंडर्ड ट्यूब है, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है। ठीक, देखिए फर्स्ट पॉइंट, टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम एज ब्लैंक बी, स्टैंडर्ड एस एंड टेस्ट टी। ठीक है, आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है और उनको लेबल करना है कैसे, बी ब्लैंक, एस स्टैंडर्ड, टी टेस्ट। क्लियर। सेकेंड पॉइंट में देखेंगे आप, टेक 1000 μl माइक्रोलीटर ऑफ द ग्लूकोज रिएजेंट टू ऑल 3 टेस्ट ट्यूब। ग्लूकोज रिएजेंट ही है 1000, आपको कितना लेना है, तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाल देना है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे तो 10 माइक्रोलीटर आपको ब्लैंक वाली ट्यूब में डिस्टिल वाटर को ऐड करना है केवल। नाउ ऐड 10 माइक्रोलीटर ऑफ डिस्टिल वाटर इन द ब्लैंक ट्यूब। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है स्टैंडर्ड वाला, तो केवल और केवल 10 माइक्रोलीटर आपको स्टैंडर्ड मिक्स करना होता है किसके अंदर, स्टैंडर्ड ट्यूब में। नाउ ऐड 10 माइक्रोलीटर ऑफ स्टैंडर्ड रिएजेंट इन द टेस्ट ट्यूब, स्टैंडर्ड ट्यूब। ठीक। सेकंड है आपका सैंपल, तो आपको केवल टेस्ट वाली में डालना है। नाउ ऐड 110 μl ऑफ CSF सैंपल इन द टेस्ट टी ट्यूब। टी ट्यूब के अंदर आपको 10 माइक्रोलीटर डालना है। ठीक। इसको डालने के बाद में
आपको मिक्स एंड कीप एट रूम टेम्परेचर फॉर 15 मिनट एंड मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द कलर एट 530 नैनोमीटर। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज बता दूं, ये किसके लिए आपने प्रोसीजर पढ़ा है? ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए। जहां आपको ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए ग्लूकोज लिखा हुआ दिख रहा है वहां आपको कर देना है प्रोटीन और क्लोराइड। क्लियर? जैसे टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स लेबल कर लेंगे एंड टेक 1000 माइक्रोलीटर ऑफ द प्रोटीन रिएजेंट टू ऑल 3 टेस्ट ट्यूब्स। नाउ ऐड इतना, ये सारा का सारा ऐसे ही रहेगा स्टैंडर्ड CSF सैंपल, टेम्परेचर और ये नैनोमीटर जो है आपका कितने पर इंटेंसिटी को अपने को मेजर करना होता है ये बदल जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इन दोनों ही के लिए मैंने यहाँ आपको साइड में लिखा हुआ है, प्रोटीन के लिए 3 मिनट और 578 नैनोमीटर, क्लोराइड के लिए 1 मिनट 570 नैनोमीटर। क्लियर? ये सारी चीजें एक जैसी रहेंगी, पूरा प्रोसीजर एक जैसा रहेगा। बस प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन लिख देंगे, क्लोराइड की बात करेंगे तो क्लोराइड लिख देंगे, ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज लिख देते हैं। क्लियर? सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जो चेंज है वो मैंने यहां आपको लिख दिया, जो चेंज आपको करना है वो मैं बता दूं, ग्लूकोज की जगह पर आपको क्या करना है? क्लोराइड और प्रोटीन करना है। क्लियर? यही इसका प्रोसीजर रहेगा, सेम टू सेम प्रोसीजर यही रहेगा। ठीक है ना? फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लें और ऐसा समझ लेना इसको कि आप उन नेक्स्ट 2 को भी अपने आप कर सकें। क्लियर? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें और साइड में जो लिखा हुआ है उसका जरूर ध्यान रखें, इसका किस प्रकार से आपको इसमें ऐड करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखें, इसके अंतर्गत अपन कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं। CSF के अंदर ग्लूकोज की अपन मेजरमेंट करेंगे। जब अपन ग्लूकोज का करेंगे तो ग्लूकोज लिख देंगे, प्रोटीन का करेंगे तो प्रोटीन और क्लोराइड का करेंगे तो क्लोराइड यहां अपन ऐड कर देते हैं। OD ऑफ टेस्ट, OD ऑफ स्टैंडर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, नॉर्मल रेंज आपको पता है ग्लूकोज CSF के अंदर कितना होता है, 40 to 80 mg/dl। ठीक है ना? अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो आपने हमारे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं। CSF के अपन 2 वीडियोस और कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने उनको देखा होगा तो आपको पता होगा कि CSF के अंदर ग्लूकोज की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 40 to 80 mg/dl होती है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट प्रोटीन एस्टिमेशन और क्लोराइड एस्टिमेशंस की, जो कि आपको एक ही तरीके से इसी तरीके से करना है, कोई चेंज नहीं करना। वो चेंज करना है उसको मैं यहाँ आपको अभी राइट कराता हूँ। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट हेडिंग लगा सकते हैं आप, प्रोटीन एस्टिमेशन। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट हेडिंग प्रोटीन एस्टिमेशन। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट जो एस्टिमेशन है वो है प्रोटीन एस्टिमेशन। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा और खुद से भी थोड़ा सा प्रयास करें इसको अच्छे से परफॉर्म करने की। तो देखें, मेथड है इसके अंदर पायरोग्लोल रेड मेथड। ठीक है, मेथड का नाम पायरोग्लोल रेड मेथड, उसके अंदर गॉडपॉट मेथड। ठीक, प्रिंसिपल की बात करें तो पायरोग्लोल रिएक्ट विद द प्रोटीन प्रेजेंट इन गिवन सैंपल एंड फॉर्म अ कलर कंपाउंड। ठीक है, जो पायरोग्लोल जो होता है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ में? प्रोटीन के साथ में, जो कि सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, और क्या बना देता है? कंपाउंड का निर्माण कर देता है कलर्ड का। सैंपल और स्पेसिमेन ये दोनों ही जो अपने पॉइंट्स हैं वो सेम एज ग्लूकोज एस्टिमेशन की तरह करने हैं। रिएजेंट्स की बात करूं तो प्रोटीन रिएजेंट ग्लूकोज प्रोटीन स्टैंडर्ड की हो गया। प्रोसीजर की बात करूं तो सेम एज ग्लूकोज एस्टिमेशन। जो ग्लूकोज एस्टिमेशन का आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, अगर नहीं लिया है तो बैक जाएं और जाकर के उसका ले लें स्क्रीनशॉट, जिसके अंतर्गत आपको 2 चीजें बदलनी है। जहां 15 मिनट लिखा हुआ है वहां 3 मिनट कर देना है, जहां 530 लिखा हुआ है वहां 578 नैनोमीटर आपको करना होगा, और सेम एज प्रोसीजर वही रहेगा। कैलकुलेशन की बात करूं तो जहां आपका ग्लूकोज लिखा हुआ था कोष्टक में CSF, कोष्टक में ग्लूकोज mg/dl, वहां आपको करना है CSF, कोष्टक में लिखना है प्रोटीन mg/dl। ठीक है, सेम एज वही रहेगा। नॉर्मल रेंज की बात करूं तो 15 से 45 mg/dl इसकी नॉर्मल रेंज होती है। फिर से कह दूं, अगर आपने हमारे लास्ट वीडियोस देखे होंगे CSF के तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मैं आशा करता हूं कि आपको प्रोटीन एस्टिमेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर माइंड में हो गया होगा, क्योंकि आपने ग्लूकोज एस्टिमेशन को अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्लियर? फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं।
जो कुछ भी करना चाहें वो इसके साथ आप कर सकते हैं, चाहे इसको स्किप करके राइट कर लें, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट हेडिंग लगा लें क्लोराइड एस्टिमेशन। फटाफट से हेडिंग लगाएं क्लोराइड एस्टिमेशन। चलिए देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लोराइड एस्टिमेशन। प्रोटीन एस्टिमेशन अपन ने क्लियर कर लिया, ग्लूकोज एस्टिमेशन पढ़ लिया। अब बात करते हैं क्लोराइड एस्टिमेशन की। मेथड की बात करें तो मर्क्यूरिक थायोसाइनाइड, मर्क्यूरिक थायोसाइनेट इसके अंदर मेथड होता है। अपन प्रिंसिपल की बात करें तो गौर से देखिएगा इसके प्रिंसिपल को। क्लोराइड रिएक्ट विद द मर्क्यूरिक थायोसाइनाइड टू फॉर्म मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड रिएक्ट विद मर्क्यूरिक थायोसाइनाइड टू फॉर्म क्या बनाता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक, द थायोसाइनाइड रिलीज रिएक्ट विद फेरिक आयन प्रेजेंट इन द रिएजेंट टू फॉर्म द फेरिक थायोसाइनाइड। क्लियर, ये इसका रिएजेंट का इसके अंदर आपको ब्यौरा मिला, जो कि अपन इसके अंदर जब पढ़ते हैं तो क्लोराइड एस्टिमेशन जो अपन पढ़ते हैं तो अपन जो क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म करते हैं वही रिएजेंट इसके अंदर यूज करते हैं। प्रोटीन एस्टिमेशन के अंदर जो प्रोटीन के लिए अपन टेस्ट करते हैं उसके अंदर जो रिएजेंट होते हैं वही अपन यूज करते हैं। ठीक, सैंपल और रिक्वायरमेंट की बात करूं सेम एज ग्लूकोज एस्टिमेशन वही रहेंगे। रिएजेंट्स की बात करूं तो क्लोराइड रिएजेंट, क्लोराइड स्टैंडर्ड की बात हो गई। प्रोसीजर की बात करूं तो सेम एज ग्लूकोज एस्टिमेशन की तरह रहेगा। वहां आपको 15 मिनट और 530 नैनोमीटर था, तो आपको रूम टेम्परेचर पर तो आपको रखना है 1 मिनट के लिए, और आपको नैनोमीटर इंटेंसिटी जो आपको मेजर करनी होती है वो करनी होती है 570 नैनोमीटर पर। क्लियर, जो कि मैंने आपको वहां बताया हुआ है। बात करें कैलकुलेशन की तो जहां हमने ग्लूकोज लिखा हुआ था वहां अपने को क्लोराइड कर देना है। सेम एज रहेगा, ओडी ऑफ टेस्ट ओडी अपॉन ओडी ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। क्लियर। सेकंड बात आती है नॉर्मल रेंज की, तो 700 से 750 mg/dl इसकी क्या होती है दोस्तों, नॉर्मल रेंज होती है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट करते हैं पर इसके अंदर बात कि अब हमें इसके अंतर्गत क्या करना होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले। चलिए तो दोस्तों ये था आपका एक मेजर टॉपिक जो कि केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF। ठीक है, आज हमारा CSF कंप्लीट हो गया। क्लिनिकल पैथोलॉजी का 99% पार्ट जो है अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक टॉपिक, मात्र एक टॉपिक अदर बॉडी फ्लूइड्स जो कि अपने नेक्स्ट वीडियोज के अंतर्गत आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। जैसा कि मैंने दोस्तों आप सभी को बताया था कि आपके एग्जाम थोड़े से लेट हो गए हैं, तो अपन आपके एग्जाम तक प्रॉपर वे में इन दोनों ही सब्जेक्ट्स का जो कोर्स है वो कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश मैं करूंगा। क्लियर, आप केवल और केवल अपनी स्टडी को रेगुलर रखें, आप अच्छे से पढ़ते रहें, चाहे आप कहीं से भी कंटेंट प्राप्त करें, चाहे आप कहीं से भी क्लासेस ले रहे हों। लेकिन मेरा मानना यह है कि तब तक आप किसी भी टॉपिक को चाहे कहीं से भी पढ़ें, अच्छे से नहीं समझ में आता है, अच्छे से नहीं आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, समझाते सभी अच्छा है लेकिन समझना डिपेंड करता है आप पर। तो आप अच्छे से समझने का प्रयास किया करें, अच्छे से टॉपिक्स को प्रिपेयर करें, अपने हिसाब से टॉपिक्स को प्रिपेयर करना सीख लें ताकि आपको एग्जाम में थोड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, आज हमने बात की थी केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसके अंतर्गत अपन बात करेंगे अदर बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, जो कि एक अच्छा टॉपिक है। और यदि दोस्तों आपको अदर बॉडी फ्लूइड्स अच्छे से समझने हैं तो CSF एग्जामिनेशन को आपको अच्छे से समझना ही होगा। 3 वीडियोस हो चुके हैं, एक तो ये वीडियो और 2 वीडियोस और अपन अपलोड कर चुके हैं CSF पर। उन दोनों ही वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाकर के अभी देखें, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो अगर आपको समझ में आ गए, ये वाला टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो अदर बॉडी फ्लूइड्स को आप आसानी से समझ सकते हैं। और आशा करता हूं दोस्तों कि ये जो मेथड जो मैंने अभी आपको एक ही मेथड से जो कराया है ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप को आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए इनके जो नोट्स हैं वो मैं अवेलेबल करा सकता हूं आप सभी के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वहीं आपको हमारे इंस्टाग्राम ID का भी लिंक मिलेगा, आप वहां से भी हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें ताकि वहां पर भी जो भी अपन अपलोड करते हैं उन सभी के आप अवगत हो सकें। तो चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो लगा हो अच्छा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी पता चल सके कि SK पैरामेडिकल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर DMLT फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर दोनों के लिए ही रेगुलर बेस पर क्लासेज अपलोड की जाती हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।